नमस्कार दोस्तों। जब हम भोजपुरी नाटक, कला, साहित्य, रंगमंच की बात करते हैं तो हमारे सामने उपस्थित होते हैं भिखारी ठाकुर, रघुवीर नारायण, महेंद्र मिश्र, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने भोजपुरी नाटक, रंगमंच, कला और साहित्य में काफ़ी योगदान दिया। लेकिन उसके पहले और जाते हैं तो हमें कुछ और नई ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, और वो जानकारी किस रूप में मिलती है यह हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम बैठे हुए हैं हथुआ राज्य के, जो आज हथुआ अनुमंडल के रूप में जाना जाता है, वहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित बड़वा कपरपुरा गांव में, जिसका एक तरफ हिस्सा बड़वा गांव में और दूसरी तरफ हिस्सा कपरपुरा गांव में स्थित है। कहा जाता है कि भोजपुरी नाटक, रंगमंच और कला के विकास में सबसे अधिक और सबसे पहले किसी ने योगदान दिया तो उनका नाम था सुंदरी बाई। हमारे जहन में यह सवाल उपस्थित होता है कि जिस भिखारी ठाकुर ने बटोहिया नाटक का निर्माण किया और उसकी नायिका सुंदरी बाई हुई, जिस गुदर राय ने विरह बैन की रचना किया इसमें भी नायिका सुंदरी बाई हुई, सकल पाठक द्विजराम ने अपने किताब में सुंदरी बिलाप के नाम से छापा, रघुवीर नारायण बटोहिया का जिक्र करते हैं और मनोरंजन प्रसाद सिन्हा फिरंगिया का। इन सब के किताबों में, इन सब के अध्ययन में सुंदरी बाई का नाम आता है। तो आखिरकार ये सुंदरी बाई कौन थी? सुंदरी बाई ने ऐसा क्या किया? आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम चर्चा में क्यों नहीं है? यह हमारे सामने बहुत ही बड़ा सवाल उपस्थित होता है। इसलिए हम इस गांव में आए हैं, बड़वा गांव, जो सुंदरी बाई का गांव है, और वो 2 बहनें सुंदरी बाई और दुनिया बाई, जिन्होंने सुंदरी मंच, सुंदरी नाटक मंच बनाकर और इस क्षेत्र में भोजपुरी गीतों को लोकप्रिय बनाया, बल्कि घर घर में उनके गीत गाए जाने लगे। यह गीत 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बाद काफ़ी लोकप्रिय हुए, और यह अगली कड़ी में हमारे सामने भिखारी ठाकुर उपस्थित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भिखारी ठाकुर सुंदरी बाई का नाम सुनकर इस क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र से काफ़ी जानकारी और समृद्धि लेकर लौटे, जो अपने नाटकों, रंगमंचों, गीतों और अध्ययन में शामिल आते हैं। भिखारी ठाकुर जब लिखते हैं बटोहिया के गीत, पीवा गैले कलकत्तवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, सिरवा पे छातावा ए सजनी, ऐसे ऐसे तमाम गीत जो इस क्षेत्र में रचे गए, उनको लोकप्रिय बनाया गया। आज भी हम जब उपस्थित होते हैं, उनके काम को, उनके कार्य को जिस तरह से जगह मिलनी चाहिए थी, वो इतिहास के पन्नों में खत्म कर दिया गया। इसलिए स्थानीय गांव में हमारे साथ कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग मिले, जिन्होंने इसके बारे में बताया कि नहीं, यह सत्य है और यह सही बात है कि उन्हीं के अगली परंपरा के रूप में नाजिनी हमारे सामने आती हैं, और नाजिनी भी इस क्षेत्र में मुजरा करती थी, नाचती थी, गाती थी। भोजपुरी गीतों और गायन में उनके यहाँ राजा, महाराजा, जमींदार, तालुकदार, बड़े बड़े लोग आते थे। हालांकि देश की आज़ादी के समय 1947 में वो यहाँ से पाकिस्तान चली गई और वहीं पर बसी, लेकिन उनके और जो आसपास के जो लोग थे, तबले बजाते थे, सारंगी बजाते थे। सारंगी बजाने वालों में गफूर मियाँ का नाम सामने आता है, जिनके वंशज तन्नू मियाँ आज भी अपने गांव में उपस्थित हैं। तो हम एक ऐसे समृद्ध और भोजपुरी संस्कृति और नाटक और रंगमंच के विकास में इस क्षेत्र के योगदान के बारे में चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यह वही क्षेत्र है जहां से भोजपुरी नाटक, रंगमंच और कला का विकास हुआ और आज वह साहित्य के दुनिया में,
बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों से और भाषाओं के बढ़ती लोकप्रियता में कहीं गुम हो चुके हैं। इसी जानने हेतु, समझने हेतु टुनटुन माझी जी और गुरुचरण राम जी, जिन्होंने हमें जानकारी दिया, हमें यह बताया कि इसी बरवा गांव में इस परंपरा का, इस गायन का, इस लोकप्रिय संस्कृति का गायन होता था, गीत होता था, जो समाज में आगे बढ़कर भोजपुरी रंगमंच, नाटक और कला के विकास में अपना अहम योगदान दिया।